स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रयागराज की पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। नाबालिगों से यौन शोषण के आरोप में अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ प्रयागराज के झूसी थाने में केस दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण होता है। आशुतोष महाराज की याचिका पर ही कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश अविमुक्तेश्वरानंद जैसे घिनौने कुकर्मी कालनेमी के खिलाफ और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ आदेश दिए हैं और यह आदेश उन नाबालिग बच्चों के लिए उन न्याय के लिए उन न्याय के मंदिर में मिला है। प्रथम दृष्टया में न्याय मिला है। क्या मामला था ये पूरा? देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ अविमुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे और सबसे पहले इनके जो शिष्य है मुकुंदानंद, वह उस अपराध को करके दिखाता था, बताता था कि ऐसे ऐसे आप करिए और उसके बाद गुरु सेवा मिलेगी। जब बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को ऐसा बताया जाता है गुरु में, तो उन्होंने भी उस तरह करना पड़ा उनको मजबूरी। कोर्ट ने आदेश सीधा सीधा एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ विवेचना प्रथम पायदान तक आदेश दिया है कि जो सीढ़ियां जो पेन ड्राइव हमने साक्ष्य के रूप में दिया है, इसकी सारी तहकीकात करके न्यायालय को भेजे। इसमें पुलिस विवेचना करेगी और सारी चीज सारे तथ्य कोर्ट को बताएगी कि कहां कहां ये इन्होंने अपराध किया है, कैसे कैसे कितनी बार बच्चों के साथ कुकर्म किया है और कैसे कैसे किया है, मुंह के द्वारा किया है और गंदी जगह से किया है, सब माननीय न्यायालय को बताया जाएगा। माननीय न्यायालय ने कहा है कि जघन्य अपराध कुकर्म जो गंभीर धाराएं हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हो, ललिता देवी का हवाला देते हो, साफ साफ कहा है कि जो घिनौना जो बड़े से बड़ी धारा लगा सकते हो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए। नाबालिगों से यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज करने के कोर्ट के आदेश पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सफाई दी और आरोपों को खारिज किया और कहा कि फर्जी केस की सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। उन्होंने याचिकाकर्ता को ही हिस्ट्री शीटर बताया। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। गुरुजी, आप बता रहे हैं कि कोर्ट में पीठ पर आसीन है और आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए, तो बात यह है कि सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है? आप देखिए, किसी विधर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली जिले के कांदला थाना में दीवार के ऊपर जो हिस्ट्री शीटरों का नाम लिखा हुआ है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है। ऐसा हमको बताया लोगों ने, फोटो भी दिखाया उस दीवार का। वहाँ पर जो रजिस्टर रखा है उसमें HS नंबर 76A उस व्यक्ति का नाम लिखा है। जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको उगाही करना, यही उसका काम है। वो व्यक्ति रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है और रामभद्राचार्य जी की शिष्य होने के बाद वो आकर के हमारे लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आरोप कोई विधर्मी नहीं लगा रहा है। ये आरोप कहाँ से आ रहा है? रामभद्राचार्य जी, और रामभद्राचार्य जी का बल कहाँ है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो गौ माता की जो आवाज़ हम उठा रहे हैं, इस आवाज़ को बंद करने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रयत्न ये भी है। महाराज जी, आप कह रहे थे कि कोर्ट में सब साक्ष्य देने के बाद भी मुकदमा कैसे दर्ज हो गया? ऐसा है कि मुकदमा तो दर्ज होगा ना। बिना मुकदमा दर्ज हुए जांच कैसे होगी? और बिना जांच के अगर खारिज कर देगा तो आप कहेंगे साहब बिना जांच के खारिज कर दिया। इसलिए मुकदमा दर्ज होकर के उस पर जांच होकर के दूध का दूध पानी का पानी होना, यही प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया बिल्कुल सही है। हम स्वागत करते हैं। आगे कार्रवाई आप आगे को कैसे तैयारी करेंगे? हमारी क्या तैयारी है? देखिए, जो सच है उसको क्या तैयारी करना है। उन्होंने झूठा केस बनाया है और उन्होंने कल हमारे अधिवक्ता ने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने 2 एफिडेविट दाखिल किए हैं। दोनों में 2 कहानी है। यहीं से मामला खत्म हो गया। एक व्यक्ति शपथ पत्र पर 2 कहानी देता है, इसका मतलब उसकी एक कहानी तो झूठी है ना। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो और बाकी जो कहानी में जो कमजोरी होगी वो वकील वहाँ पे खड़े होकर कोर्ट में बताएंगे। उसको हम कैसे आपके सामने बताएं? इसलिए कोई इसमें बाधा नहीं है। ये बिल्कुल उचित है। जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाना चाहिए और हम लोग न्यायालय में जो बाधा आ रही है उसको फेस करेंगे। ऐसी क्या बात है? हम थोड़े आदित्यनाथ हैं कि हमारे ऊपर का मुकदमा हटवा लो। ऐसी ज़रूरत नहीं है। हमारे ऊपर अगर कोई आक्षेप है तो हम भी उसका सामना करेंगे जैसे आम लोग करते हैं। ऐसी क्या बात है? और हमको अपनी न्यायपालिका पे भरोसा है और अपनी सच्चाई पे भरोसा है। क्या किस बात की चिंता? और गौ माता का आशीर्वाद है। गौ माता के लिए निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिना डरे बिना भय खाए, और बढ़ते रहेंगे।
आप कैसे चुप करा लोगे?